अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज है जो हम देख रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे देखिए हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। तो इसमें देखें एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर है 1 है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं। इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। एक्स की कोफिशिएंट हमने लिखनी है, वाई की कोफिशिएंट लिखनी है ए बी सी डी। फिर हमने एक्स और वाई वेरिएबल को लिखना है। फिर हमने राइट साइड पे जो लिखे हैं कोफिशिएंट उनको राइट कर लेना है। तो ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स बन गया। हमारे पास इक्वेशन थी और उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया है। इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे लेते हैं और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको एक्स का नाम दे लेते हैं और ये जो हमारे पास राइट साइड वाला मैट्रिक्स है इसको बी का नाम दे देते हैं। हमने बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स हमारे पास ए एक्स इक्वल बी, एक्स हमारे पास इधर ही रहेगा, ए दूसरी साइड पे जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू हमने राइट की है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट डॉट बी। ए का एडजॉइंट लेना है, उसको ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है क्रैमर रूल। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन है, सेम वो इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का और मेथड है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का और मेथड है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह वाई इक्वल ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास इस तरह आएगा कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसकी जगह पे हमने जब ए और सी की जगह पे ये जो पहला कॉलम है इसकी जगह पे एम और एन पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा। एम और एन इसकी जगह पे आ गया, इस ए और सी को रिप्लेस कर दिया, एम और एन आ गया। मतलब राइट हैंड साइड वाला जब मैट्रिक्स पहले कॉलम की जगह पे चेंज करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा। जब ये जो राइट साइड वाला कॉलम है ये दूसरे कॉलम की जगह पे चेंज करेंगे, अब हमारे ए वाले मैट्रिक्स पे एम और एन दूसरे कॉलम की जगह पे आ गया तो ये हमारे पास ए वाई बन, हमारे पास ए एक्स आ जाएगा और ए वाई आ जाएगा। फिर इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सबसे पहले हमने जब भी ये क्वेश्चन करना है सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लेके फाइंड करना है। अगर ए के डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आ जाएगी मतलब ये कि नॉन सिंगुलर आएगा तब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकेंगे। कंसेप्ट थे। अब हम एक्सरसाइज 3.6 की तरफ बढ़ते। एक्सरसाइज 3.6 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। मतलब ये कि इन्वर्स पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है 2 4 5 -3। ये क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको मैट्रिक्स ए का नाम दिया है। इसके बाद हमने वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाया है, एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है। फिर हमने जो राइट साइड पे कोफिशिएंट है इनको एक मैट्रिक्स बी का नाम दे दिया है ए एक्स इक्वल बी। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल हमारे पास कितनी है एक्स और वाई, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास x इक्वल है, ए दूसरी साइड पे जाएगा तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल बी। इसलिए इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दिया हुआ है। ए इन्वर्स इसमें यूज हुआ हुआ है इसलिए इसको इन्वर्जन मेथड का नाम दिया हुआ है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने एक वर्टिकल लाइंस लगाई है 2 5 4 -3। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया है, 2 -3 -4 और 5 को मल्टीप्लाई किया है 4 5 5 4 टाइम 23, 2 टाइम 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -26। ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट इसका क्या आएगा कि 2 और -3 हमारे पास इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इधर -2 चला जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास -3 आ जाएगा और इधर 2, और इसके साथ हमारे पास दोनों के साथ प्लस के साइन है तो इन दोनों के साथ माइनस के साइन आ जाएंगे, -5 -4 साइन चेंज हो जाते हैं ना, इनके प्लस वाले थे तो ये अब माइनस में आ गए हैं। ए इनवर्स इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर 8 का डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यूज पुट करती हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी है और ए डिटर्मिनेंट की, ये किसके इक्वल है ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स को हम एक्स किसके इक्वल है ए इनवर्स बी के इक्वल है
अब हम ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करते हैं और बी की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर ले 26 से तो ये फिर बी से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए पहले जो ये जॉइंट आया इसको बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 26 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम ये जॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 19 से, -3 19, -5 को -1 से, -5 -1, इसके बाद -4 को 19 से, -4 19 +2 को -1 से। 19 3 टाइम 57 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस -2 1 टाइम 2 19 4 टाइम 76 आ जाएगा, साथ में माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है 57 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास -52 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 76 और 76 और 2 हमारे पास 78 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा। ये 1/20 -26 जो है इसको अंदर डिवाइड कर लेते हैं, -52 बाय -26, इसी तरह 78/26, साथ में माइनस है दोनों के, ये माइनस माइनस से एक दूसरे से कट जाएंगे। 26 2 टाइम 52 होता है और 26 3 टाइम 78 होता है। हमारे पास 2 और 3 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स हमारे पास आ गया 2 और 3, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे है। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखे 3 5 2 -1, y के साथ माइनस है ना, तो इसका मतलब है इधर 1 है। 7 16 ये राइट साइड पे है, x और y, इसको ए मैट्रिक्स का नाम दिया, इसको x का और इसको b का, और ये हमारे पास ax = b बन गया। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है, तो वो उसका फार्मूला है x = a इनवर्स b। हमने सबसे पहले a का इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास है 3 2 5 -1, हमने वर्टिकल लाइंस लगाई है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 2 से, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा और 3 1 टाइम है 3, साथ में क्या है माइनस, ये हमारे पास आ गया -13, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट हमारे पास आएगा, इनकी ये इंटरचेंज हो जाएंगे, -1 3, और ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर -2 और -5। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम राइट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है -1 -2 -5 3, और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 13 -13। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। अब हम हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, ए इनवर्स बी, तो हमने ए इनवर्स लिख लिया, बी की वैल्यू राइट करते हैं, x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू भी राइट करते हैं और बी की। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 7 से, -1 7 प्लस -2 को 16 से, -5 को 7 से, -5 7 3 को 16 से, बाहर हमारे पास क्या है -13। 7 1 टाइम -7 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, प्लस माइनस -16 2 टाइम 32, 16 3 टाइम 48, 5 7 टाइम 35, इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस है। माइनस प्लस होता है 32 और 7 कितना होता है 39, साथ में साइन माइनस का आएगा क्योंकि 32 के साथ माइनस है। 48 -35 हमारे पास आ जाएगा 13। 13 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं, 39 ओवर -13, ये 13 ओवर -13, 13 1 टाइम 13, 13 3 टाइम 39, माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास 3 ओवर 3, और इधर क्या आ जाएगा -1। x की वैल्यू 3 और -1 आ गई है। ये जो कैपिटल x है ये किसके इक्वल है, x और y के इक्वल है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है। पार्ट नंबर 3 है x - 2y = 9, 2x + 7y = -4। हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, इधर x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इधर 1 है। 1 - 2 2 7 x y 9 -4। इसको ए मैट्रिक्स का नाम दिया, इसको x का, इसको b का। ax = b हो गया। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन का फार्मूला है x = a इनवर्स b। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया,
1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2, 2 को -2 से 7 1 टाइम 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम है 4, 7 और 4 हमारे पास हो 7 + 4 इक्वल आ जाएगा 11, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 1 1 7 है तो 7 1 हो जाएगा, -2 है तो ये 2 में हो जाएगा, और ये 2 में है तो ये -2 में हो जाएगा। ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 11, एडजॉइंट की वैल्यू है 7 2 -2 1। अगले में वैल्यू पुट करेंगे। ए इन्वर्स की जगह पे ए इन्वर्स की वैल्यू इन्वर्स के साथ बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू है 9 -4। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 9 से, और 1 को 4 से, 1 को -4 से, और बाई क्या है 11। 9 7 टाइम 63 आ जाएगा। 63 प्लस माइनस -4 2 टाइम 8, 9 2 टाइम 18, साथ में माइनस आएगा, प्लस माइनस -4 1 टाइम 4, बाहर हमारे पास 11 है। 63 -8 हमारे पास 63 -8 हमारे पास आ जाएगा 55, माइनस माइनस प्लस 18 + 4 -22, बाहर हमारे पास 11 है। 11 को अंदर डिवाइड कर लेंगे। 55 बाई 11 -22 बाई 11, 11 5 टाइम 55, 11 2 टाइम -2, हमारे पास आ जाएगा 5 -2 x इक्वल 5 -2। x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास है -2 है। x इक्वल 5, y इक्वल -2। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। 3x + 2y इक्वल 2x - 2y इक्वल -2। इसको पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में 3 2 1 -2 x y, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है। फिर ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसको b का नाम देंगे, इसको x का नाम देंगे, इसको a का नाम देंगे। ax इक्वल b। इन्वर्जन मेथड का फार्मूला हमारे पास है x इक्वल a इन्वर्स b। a इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे। 3 2 1 -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 टाइम 6 -6 2 1 टाइम 2 -8, -8 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इधर -2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। इसके प्लस के साइन है तो ये माइनस में आ जाएंगे। -2 -1। एडजॉइंट ऑफ ए और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं। -2 -2 -1 3, और डिटर्मिनेंट है 1/-8। अब इसको हम क्या करते हैं, b के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला है a इन्वर्स b। a इन्वर्स की ये वैल्यू आ गई। अब इसको b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/8, 1/-8 -2 -2 -1 3। अब इसको b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b मैट्रिक्स है 2 -2 2 -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को -2 से, -2 -2, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -2 से। 2 2 टाइम -4, माइनस माइनस प्लस +4, 3 2 टाइम -6, 1 टाइम -2, -4 +4 0, माइनस माइनस +6 और 2 8, साथ में माइनस का साइन आएगा। इस -8 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 0 बाय -8, -8 बाय -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा -1 की वैल्यू हमारे पास है 0
और वाई की वैल्यू हमारे पास है -1। नंबर 2 है यूज़ ग्रामर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 1 4 2 -1 x y 4 5। ग्रामर रूल में हमारे पास दो फार्मूलाज यूज होंगे। x इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y इक्वल ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a लिखती हैं, ए एक्स लिखती हैं और ए वाई लिखती हैं। a इक्वल 1 4 2 -1। अब हम ए एक्स लिखती हैं। ए एक्स इक्वल ए एक्स का मतलब है कि आपने ये जो राइट साइड पे 4 और 5 वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपने 1 और 2 की जगह पे रिप्लेस कर देना है। एक्स के लिए 4 5 इधर आ जाएगा और ये सेम रहेगा 4 -1। अब हम ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई के लिए इसके सेकंड कॉलम को आपने इससे रिप्लेस कर देना है 4 और 5 से। फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा 1 2 4 5। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 4 2 -1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, 4 2 टाइम 8 -8 1 1 टाइम -1, ये हमारे पास आ जाएगा -9 नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास है 4 4 5 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेती हैं। 4 4 5 -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से। 5 4 टाइम 20, 4 1 टाइम 4, ये हमारे पास आ जाएगा -24। अब हम क्या करेंगे, x का फार्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू -24 आई है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -9 आई थी। तो 3 टाइम 9 3 8 टाइम 24, माइनस माइनस से काट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/3। हमारे पास ए वाई गिवन है 1 4 2 5। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेती हैं। 1 4 2 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, 4 2 टाइम 8, 5 1 टाइम 5, ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब हम y फाइंड करेंगे तो y का फार्मूला हमें पता है, हमारे पास है y इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू -3 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -9 है। 3 3 से कट जाएगा तो 3 3 टाइम 9 1/3 y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/3 और y की वैल्यू है हमारे पास है 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 2 3 -2 x y इक्वल 7 -3। अब हम ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स राइट करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -2 और ए एक्स हमारे पास जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 7 और -3 से। 7 -3 2 -2 2 -2। अब हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स जो है वो कैसे आएगा कि ये सेकंड वाले कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे ये राइट वाले कॉलम के साथ। 1 3 7 -3। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से। 3 2 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 नॉट इक्वल टू 0। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए वाई राइट करते हैं 1 7 3 -3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -3 से और 7 को 3 से।
3 1 टाइम 3, 7 3 टाइम 21, माइनस माइनस 1 प्लस 24, साथ में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। हमने y का डिटर्मिनेंट फाइंड कर, हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -24, और ए डिटर्मिनेंट की -8, माइनस माइनस से कट किया, 8 3 टाइम है 24, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। x का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 टाइम 6, माइनस माइनस प्लस 7 2 टाइम 14, -14 प्लस 6 हमारे पास -8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास -8 और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -8, दोनों कट जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है 1 आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 1 और y की वैल्यू है हमारे पास है 3। नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 2 4 -5 -3 x y इक्वल -6 -12। अब हम इसको ए मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में और ए ऑफ वाई मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 4 -3 ए ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ए एक्स इक्वल ये 6 -6 -12 फर्स्ट कॉलम की जगह पे आ जाएगा, -6 -12 -5 -3 मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। ये -6 ये 2 4 ऐसे ही आएगा और -6 और -12 ये सेकंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा। अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 -5 4 -3, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3, 4 को -5 से, 2 3 टाइम -6 माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम 20, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -3 -12 -5 5 टाइम 60 आ जाएगा, 6 3 टाइम 18, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 60 माइनस 18 हमारे पास आ जाएगा -42। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गया, -42, और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गया 14। 14 2 टाइम हमारे पास होता है 42, 14 3 टाइम हमारे पास होता है 42, तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू -3। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -6 से, 6 4 टाइम 24, 12 2 टाइम 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 8 2 2 4 -48। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर 0 आ जाएगी। हमारे पास से एक y के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 0/14 हमारे पास आ जाएगा 0। x की वैल्यू हमारे पास -3 है, x इक्वल -3 और y की वैल्यू हमारे पास है 0। नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 3x + 2y इक्वल -1, 5x + 6y इक्वल 5। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको ए मैट्रिक्स ax और ay की फॉर्म में लिखते हैं। 3 2 5 6 ax इक्वल -1 5 2 6, -1 और 5 को इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया है। अब ए वाई हमारे पास, तो इसमें 3 और 5 ऐसे ही आएगा और ये 2 और 6 की जगह पे -1 और 5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 टाइम 18, 5 2 टाइम 10 हमारे पास 8 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम ये एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -1 2 5 6, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 टाइम 10, 6 1 टाइम 6 हमारे पास -16 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -16। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे -16 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 8। 8 2 टाइम 16 हमारे पास एक्स की वैल्यू है -2।
वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 को -1 से, 5 1 टाइम 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम 15, 15 प्लस 5 20। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 20 आई है और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 8 है। 4 2 टाइम 8 और 4 5 टाइम है 20। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गया 5/4। एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2 और वाई की वैल्यू है 5/4।